हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव कुमार एंड आज मैं आपको फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल एंड कंबाइंड लाइफ साइकिल विद द एक्टिविटी हम बताएंगे। फ्रैगमेंट और एक्टिविटी दोनों का कंबाइंड लाइफ साइकिल कैसे कॉल होता है। तो पहले तो ये बताता हूँ कि फ्रैगमेंट होता क्या है। तो फ्रैगमेंट बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी, वी कैन से लाइक सब एक्टिविटी ऑल्सो, जो एक्टिविटी के कंटेनर में फ्रैगमेंट ऐड होता है और उसमें हम मतलब एक्टिविटी में हम मल्टीपल फ्रैगमेंट ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी इज लाइक ए कंटेनर एंड वी कैन ऐड मल्टीपल फ्रैगमेंट। ओके, सो जैसे ही फ्रैगमेंट ऐड करते हैं उसके एक अपना लाइफ साइकिल होता है फ्रैगमेंट का, बट इट्स सिमिलर टू द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। सो आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल वर्क करता है। तो जस्ट एक्टिविटी का लाइफ साइकिल तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, बट अब फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल बताता हूँ। तो फ्रैगमेंट कुछ सिमिलर एक्टिविटी से ही है। तो पहले मैं थोड़ा ऐसे ही रफली बताता हूँ, फिर आपको डेमो दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो उसका जो ऑन क्रिएट कॉल होता है ना, ऑन क्रिएट कॉल के बाद ही क्या होता है कि फ्रैगमेंट अटैच होता है एक्टिविटी से। तो जब फ्रैगमेंट एक्टिविटी से अटैच होगा तो मतलब फ्रैगमेंट लोड होगा जब, तो उसका जो ऑन अटैच मेथड होता है वो कॉल होता है पहले। जो क्या करता है कि वो ऑन अटैच मेथड, ये ऑन अटैच मेथड में क्या होता है कि फ्रैगमेंट एक्टिविटी से एसोसिएट होता है। ओके, जैसे ही फ्रैगमेंट एक्टिविटी से एसोसिएट हो जाता है उसके बाद ऑन क्रिएट कॉल होता है। ऑन क्रिएट का मतलब क्या है कि फ्रैगमेंट का जो क्रिएशन पार्ट है वो उसमें स्टार्ट होता है, और उसमें जो उसकी फ्रैगमेंट की कुछ स्टेट अगर हम मेरे को रिटेन कर रहे हैं तो वो ऑन क्रिएट वाले मेथड में होती है। उसके बाद होता है ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू क्या होता है बेसिकली कि फ्रैगमेंट का जो यूआई पार्ट लोड करने के लिए ऑन क्रिएट व्यू होता है और ये व्यू को रिटर्न करता है। ओके, मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड होता है। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड मेथड जब तब कॉल होता है जब कि एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड कम्प्लीटली कॉल हो चुका होता है। उसके बाद ऑन क्रिएट होता है कि इससे पता चल जाता है कि मेरा एक्टिविटी अभी क्रिएट हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ऑन स्टार्ट नॉर्मली कॉल होता है, ऑन स्टार्ट फ्रैगमेंट का। जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं कि उसके बाद ये जो एक्टिविटी का जो क्रिएटेड स्टेट है उसमें फ्रैगमेंट के ये चार जो मेथड हैं, ये फोर, ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ये क्रिएशन पार्ट में आते हैं। ओके, देन स्टार्टेड जो होता है ना, एक्टिविटी स्टार्टेड वाला पार्ट, उसमें ऑन स्टार्ट आता है। जो फ्रैगमेंट का विजिबल पार्ट होता है, मतलब फ्रैगमेंट विजिबल हो जाता है यूज़र को उस टाइम, जस्ट लाइक एक्टिविटी। देन रिज्यूम कॉल होता है। ओके, मीन्स फर्स्ट एक्टिविटी का रिज्यूम, देन फ्रैगमेंट का रिज्यूम। तो रिज्यूम में मीन्स यूज़र फ्रैगमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, अगर सपोज मैं फ्रैगमेंट को कुछ मतलब सपोज मैं बैक बटन प्रेस किया या फिर मैंने डिवाइस रोटेट कर दिया, तो उस केस में फिर ऑन पॉज कॉल होगा। तो ऑन पॉज फिर ये होता है कि पहले फ्रैगमेंट का कॉल होगा मेथड, फिर एक्टिविटी का होगा, इस वे में कॉल होता है। तो फिर ऑन पॉज कॉल होगा फ्रैगमेंट का, देन एक्टिविटी का ऑन पॉज कॉल होगा, देन स्टॉप कॉल होगा, देन एक्टिविटी का स्टॉप कॉल होगा। जो एक्टिविटी का ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल मतलब मीनिंग होता है वही ऑलमोस्ट सिमिलर इसी का होता है। ठीक है, देन डिस्ट्रॉय पार्ट में आ जाता है, ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल होता है, जिससे कि उसका जो फ्रैगमेंट का जो व्यू पार्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है। देन डिस्ट्रॉय कॉल होता है, ऑन डिस्ट्रॉय में फ्रैगमेंट का डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद ऑन डिटैच होता है। ऑन डिटैच क्या का मतलब होता है कि फ्रैगमेंट जो एक्टिविटी से एसोसिएटेड था वो डीएसोसिएटेड होता है, वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। ओके, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक नॉर्मल मैंने एक एक्टिविटी ले ली है। उसमें क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी के मैंने सारे मेथड ले लिए हैं, ऑन क्रिएट, ऑन अटैच फ्रैगमेंट, ऑन
start, on resume, on pause, stop, destroy, restart, on save instance state and restore instance state. ये एक्टिविटी के मेथड है, ये तो आप देख ही चुके हो. इसके बाद एक फ्रेगमेंट लिया है मैंने नॉर्मल, जस्ट सिंपल. उसमें क्या किया है कि मैंने फ्रेगमेंट के भी सारे मेथड लिए और उनमें लॉग्स प्रिंट करा रहा हूँ. तो एक्टिविटी में मैंने लॉग डॉट ई प्रिंट करा रहा हूँ जिससे कि इसका रेड कलर दिखे, एंड इसमें लॉग डॉट डी प्रिंट कर रहा हूँ जिससे कि ये ब्लैक कलर दिखे. तो हमें डिफ्रेंशिएट तो पता चलेगा कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है एक्चुअल में. ओके. तो ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय व्यू, डिस्ट्रॉय, डिटैच एंड सेव इंस्टेंस स्टेट. फ्रेगमेंट का भी सेव इंस्टेंस स्टेट होता है. एंड ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड. ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड क्या होता है? जैसे एक्टिविटी में ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट होता है, ऐसे ही फ्रेगमेंट का ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर होता है. जो हमारे व्यू परसिस्टेंट हुए थे, जो हमने व्यू सेव किए थे ऑन सेव स्टेट में, उसका जो स्टेट सेव किया था वो स्टेट मेरे को यहाँ पे रिटर्न मिलता है इस मेथड में. जस्ट लाइक एक्टिविटी का जो फंडा रहता है वही इसमें होता है. ओके. तो ये हो गया. अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ये मेरा इमुलेटर है, मैं रन कर रहा हूँ इसको. तो ओके. तो देखिए एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट दोनों लोड हो गए हैं. मैं जस्ट एक सिंपल दिखाया हूँ आपको. तो इसमें देख रहे होगे आपकी एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हुआ है. ये एक्टिविटी है रेड वाले, एंड ये ब्लैक वाले फ्रेगमेंट का मेथड्स कॉल हो रहे हैं. ऑन क्रिएट एक्टिविटी का कॉल हुआ मेथड, उसके बाद ऑन अटैच कॉल हो रहा है. ये फ्रेगमेंट का ऑन अटैच कॉल हो रहा है जिससे कि फ्रेगमेंट एसोसिएट हुआ एक्टिविटी से. देन ऑन क्रिएट कॉल हुआ. ऑन क्रिएट में क्या है कि फ्रेगमेंट क्रिएट हो रहा है और उसमें जो भी रिटेन्स स्टेट रिटेन करना है वो करते हैं. देन ऑन क्रिएट व्यू कॉल हुआ, इसमें हमारे व्यू लोड हुए फ्रेगमेंट के. देन ऑन एक्टिविटी क्रिएट हुआ. ऑन एक्टिविटी क्रिएट हुआ इसका मतलब हमारा ऑन एक्टिविटी क्रिएट मतलब फ्रेगमेंट को पता चल गया कि एक्टिविटी क्रिएट हो चुका है. देन ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड, जो हमारा फ्रेगमेंट में स्टेट को रिस्टोर करने के लिए था, जैसे कि एक्टिविटी में होता है ना, जो भी बंडल का स्टेट सेव करते हैं उसको रेजिस्टेंस स्टेट में रिस्टोर रेजिस्टेंस स्टेट में मिलता है, ऐसे ही इसमें ये मिलता है. तो ये कॉल हुआ. उसके बाद फ्रेगमेंट का स्टार्ट कॉल हुआ, मतलब फ्रेगमेंट विजिबल हुआ एंड एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी विजिबल हुई. देन ऑन रिज्यूम हुआ, एक्टिविटी का ऑन रिज्यूम कॉल हुआ. उसके बाद फ्रेगमेंट का ऑन रिज्यूम कॉल हो रहा है. ओके. तो ये तो मतलब ये तब तक ये मेथड कॉल हुआ, इसका मतलब कि अब फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी दोनों हमारे विजुअल हो रहे हैं अभी. ओके. अब सपोज हम क्या करते हैं कि सपोज में इसको हम रोटेट कर देते हैं डिवाइस को. अब देखते हैं कौन से मेथड कैसे कॉल होते हैं, क्योंकि आप हमें पता है कि जब हम डिवाइस या स्क्रीन को रोटेट करते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, तो एक्टिविटी फिर से रिक्रिएट होती है. एक्टिविटी तो रिक्रिएट होती है, लेकिन फ्रेगमेंट का क्या होता है वो देखते हैं. ओके. तो अब हम देख रहे हैं कि फ्रेगमेंट का ऑन पॉज कॉल हो रहा है यहाँ पे. इसका मतलब फ्रेगमेंट पॉज स्टेट में चला गया. उसके बाद एक्टिविटी ऑन पॉज कॉल हुआ, मतलब एक्टिविटी भी पॉज स्टेट में चली गई. फिर फ्रेगमेंट का ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी अगर बंडल का वैल्यू कुछ सेव करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं. ऐसे ही एक्टिविटी का सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल हो रहा है. ओके. देन ऑन स्टॉप कॉल हुआ, फ्रेगमेंट स्टॉप हो रहा है. देन एक्टिविटी ऑन स्टॉप कॉल हुआ. अब इस सिचुएशन तक हमारा फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी दोनों स्टॉप हो चुके हैं. ओके. देन ऑन डिस्ट्रॉय व्यू कॉल हुआ, मीन्स जो फ्रेगमेंट का व्यू है, जो व्यू लोड हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया इसमें. ये मेथड कॉल हुआ. उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, मीन्स फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है. मतलब बेसिकली फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये फ्रेगमेंट का वो होता है कि जो हमारा व्यू जो हमारे उसमें स्टेट होती हैं
फ्रेगमेंट की, वो बेसिकली स्टोर करता है। फ्रेगमेंट वैसे डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको डिस्ट्रॉय फिर हम उसको डिटैच करते हैं, मींस, या फिर हम कह सकते हैं उसको रिमूव करते हैं फ्रेगमेंट को, तब होता है, नहीं तो वो रहता है उसमें। देन डिटैच हुआ मीन डी एसोसिएट हुआ, ये फ्रेगमेंट से डिटैच हुआ हो, एक्टिविटी से डिटैच हो गया। देन डिस्ट्रॉय मीन्स एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, अब फिर से क्या हो रहा है कि जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, अब फिर से ऑन अटैच कॉल हो रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑन क्रिएट बाद में कॉल हो रहा है, ऑन अटैच पहले कॉल हो रहा है, मतलब फ्रेगमेंट पहले अटैच हो जा रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जो लाइफ साइकिल दिख रहा है हमें, वो हमें यही दिख रहा है कि पहले ऑन अटैच कॉल हो रहा है, देन ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है फ्रेगमेंट का, उसके बाद ऑन क्रिएट एक्टिविटी का कॉल आ रहा है। ओके, देन नॉर्मल जो हमारा लाइफ साइकिल था, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, एंड व्यू रिस्टोर्ड, एंड ऑन स्टार्ट फ्रेगमेंट का ऑन स्टार्ट, देन एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, देन एक्टिविटी का ऑन रिस्टोर, देन ऑन रिज्यूम, देन ऑन फ्रेगमेंट का ऑन रिज्यूम। ओके, तो ये था कि मतलब हमारा कैसे फ्रेगमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके कौन से कॉलबैक्स हायरार्की वाइज कॉल हो रहे हैं, एंड जब फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कौन से जो कॉलबैक्स हैं वो हायरार्की वाइज कॉल हो रहे हैं। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इसको फिर से पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। ओके, हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था लाइफ साइकिल में, पहले मैंने क्या किया था कि नॉर्मल मैंने सारे कॉलबैक्स लिए थे। अभी मैंने क्या किया कि जो फ्रेगमेंट का ऑन क्रिएट कॉलबैक्स है, उसमें मैंने सेट रिटेन स्टेंस ट्रू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो सपोज़ आपको पता है कि जैसे मैं एक्टिविटी को रोटेट करता हूँ, तो एक्टिविटी का जो स्टेट होता है वो लॉस्ट हो जाता है। सपोज़ अगर मेरे पास सपोज़ हैवी डेटा है और मैं लोड कर रहा हूँ एक्टिविटी में, तो क्या होता है वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे सपोज़ हैवी डेटा है तो वो बंडल के ऑब्जेक्ट में वो डेटा सेव नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट गुड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ऐप। सो उस केस में क्या करते हैं कि एक्टिविटी तो रिक्रिएट होती है तो उसका इंस्टेंस भी रिक्रिएट होता है, बट फ्रेगमेंट में क्या होता है कि फ्रेगमेंट का स्टेट ओल्ड वाला मिल जाता है मेरे को, उसका ओल्ड स्टेट मिल जाता है उसका फ्रेगमेंट का। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए सपोज मैं सेट रिटेन इंस्टेंस करेंगे ना, ट्रू करेंगे, तो उसका क्या होगा कि जो एक्टिविटी का ये मेथड होता है ना, जो जहाँ हमारा फ्रेगमेंट क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे हम एक मेथड बना के यहाँ पे उसका डेटा सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक सेटर गेटर बना के, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ ये सेट रिटर्न करेंगे तो इसका स्टेट चेंज नहीं होगा फ्रेगमेंट का, तो उससे क्या होगा कि आपको ओल्ड स्टेट मिल जाएगा, जिससे कि हमारा जो डेटा लॉस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये फ्रेगमेंट रन किया, तो अभी देख रहे हो आप कि फ्रेगमेंट के ये नॉर्मल जो लोडिंग मेथड्स हैं वो कॉल हो गए फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी के। अगर सपोज मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ फ्रेगमेंट को, ओके, अब फ्रेगमेंट को रोटेट किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि फ्रेगमेंट का ऑन पॉज कॉल हुआ, देन एक्टिविटी ऑन पॉज कॉल हुआ, फ्रेगमेंट ऑन से सेव इंस्टेंस कॉल हुआ, then activity का save instance, then on stop, then on destroy, detach and destroy activity। उसके बाद आप देख रहे हो कि पहले आपने देखा था ऑन अटैच कॉल हुआ, ऑन अटैच फ्रेगमेंट के बाद ऑन क्रिएट कॉल होता था फ्रेगमेंट का मेथड, बट जैसे ही मैंने सेट रिटेन इंस्टेंस ट्रू किया है उसके बाद ऑन क्रिएट कॉल नहीं हुआ। इसका मतलब वो जो मैंने बंडल का जो फ्रेगमेंट का स्टेट सेव किया है वो आपका स्टेट वैसा ही अवेलेबल है, आप रोटेट करोगे तब भी आपको वो स्टेट मिल जाएगा। तो जो हमारा ओरिएंटेशन चेंज का जो प्रॉब्लम आता है ऑलवेज एक्टिविटीज़ के लिए, कि हमारा डेटा लॉस हो जाता है, या फिर जो हैवी डेटा है अगर मैं बंडल में भी सेव करूं तो हैवी डेटा बंडल में सेव करेंगे तो वहाँ पे मेमोरी एक्सेप्शन देता है।
तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा कुछ तो एटलीस्ट। अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव करके और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दे सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।